वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर टॉपिक है, चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, यानी इसके अंदर हम अलजबरा के रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हमने एचसीएफ सीखना है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरी चीज़ एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर। थर्ड वन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगी, उनको हमने, अगर वो सिंपल है तो हमने फैक्टर्स बना के उनकी कैलकुलेशन करनी है, अगर वो दरमियान में प्लस माइनस या मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उस हिसाब से हमने उसको सॉल्व करना है। फोर्थ वन स्क्वायर रूट, उसके बारे में हमने पढ़ना है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर मींस एचसीएफ और एचसीएफ, दो चीजें। थर्ड वन स्क्वायर रूट, इन तीनों के कुछ मेथड्स हैं निकालने के। तो इन तीनों के दो मेथड्स होते हैं। एक होता है बाय फैक्टराइजेशन, सेकंड वन बाय डिवीजन। और आपने ये एचसीएफ और एलसीएम क्लास 6, 7, 8 तीनों के अंदर सीखा था निकालना, जो था सिंपल, यानी जिस टाइप का ये क्वेश्चन नंबर 1 है ये आप 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं। जो सेकंड है बाय फैक्टराइजेशन, ये हमारा आज का टॉपिक ये आपके लोगों के लिए न्यू होगा। तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एक चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि अगर वो पूरी स्टेटमेंट देता है फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तब भी वही चीज है, जब आपको सिंपल कहता है फाइंड एचसीएफ तब भी वही चीज है। अब करना क्या है, दो चीजें यहां पे भी देखनी है। क्या वो डिमांड कर रहा है, कोई मेंशन कर रहा है कोई चीज, सिंपल कहता है ना, अगर फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ तो उसके क्या करने हैं, जितनी भी वैल्यूज होंगी, 2 हों, 4 हों, 3 हों या 6 हों, जितनी भी वैल्यूज हों सबके पहले क्या करें, टुकड़े करें। क्योंकि ये जो लफ्ज है ना आपका फैक्टर, फैक्टर का मतलब क्या है, अज्जा, तजज़ी करना, छोटे छोटे टुकड़े करना। एक है हाईएस्ट, बड़े से बड़ा, यानी सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब मुश्तरिक, एक जैसा। फैक्टर का मतलब अज्जा, टुकड़ा, जुज। फैक्टर्स आ जाए तो अज्जा बन जाएंगे। यानी हमने क्या करना है, पहले इनके टुकड़े करने हैं, इनके फैक्टर्स बनाने हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हैं। देन हमने देखना है इनमें कौन कॉमन आ रहा है। अब हमें कैसे पता चलता है कि ये कॉमन लेने हैं या नॉन कॉमन लेने हैं, हमें ये दरमियान वाला वर्ड बताता है, कॉमन। कॉमन का मतलब मुश्तरिक, हाईएस्ट सबसे बड़ा, कॉमन मुश्तरिक, फैक्टर जुज, यानी सबसे बड़ा मुश्तरिक जो टुकड़ा होगा, जुज होगा, वो हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ होगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी पहली वैल्यू है 15y का क्यूब, तो 15 के टुकड़े कर लें, एक बने, दो बने, जितने भी बनते हैं। अब 15 क्या है, इसके कोई सी दो वैल्यूज या 3 कर लें जिनको मल्टीप्लाई करें आपस में तो क्या आए, 15 आए। अगर हम साइड में देखते हैं इसका 15 का यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 5 जा 15, देन 5 1 जा 5, यानी कितने टुकड़े हो गए, 2 फैक्टर्स बन गए, 3 and 5, यानी 3 मल्टीप्लाई 5, ये क्या बन जाता है, 15 बन जाता है। अब हमारे आगे आ गए वेरिएबल्स, तो जिसकी जितनी पावर होगी उसको उतनी दफा एक्सप्लेन करके, एक्सपेंड करके लिख दे। y की पावर कितनी है, 3, यानी y को कितनी दफा लिख देंगे, 3 टाइम्स लिख देंगे। सेकंड वन 35 x का स्क्वायर, y की पावर 6, z की पावर 2, देन 35, यहां पे 35 का भी एलसीएम ले लें, तो 5 7 जा 35, देन 7 1 जा 7। अगर आप ये चीज नहीं यूज करते, एलसीएम नहीं लेते, डायरेक्ट आपको पता चल जाता है कि ये इसके टुकड़े बनते हैं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब सेकंड चीज ध्यान में रखनी ये है कि जो टुकड़े बने हैं, जो सिमिलर टर्म्स हैं, उनके नीचे नीचे लिखते गए ताकि आपको कॉमन ढूंढने में आसानी हो जाएगी। हमने देखा 35 का 5 and 7 है, ऊपर से 5 था, इसके नीचे हमने 5 लिख दिया, बच कौन गया, 7, 3 जैसा नहीं है ना, तो 7 को आप इसके पीछे लिख दें। देन x की पावर 2, x है ही नहीं है, हम इसको लास्ट पे ले जाएंगे, यानी 2 टाइम्स x लिख देंगे। देन z की पावर 2, z भी नहीं है, इसको भी हम लास्ट पे ले जाते हैं। y की पावर कितनी है जी, 6, यानी y को कितने टाइम्स लिखेंगे, 6 टाइम्स लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6।
अब एक चीज और, यहाँ पे मैंने क्या सिंबल डाले हुए हैं, मल्टीप्लाई के सिंबल डाले हुए हैं। आप मल्टीप्लाई की जगह डॉट भी यूज कर सकते हैं। डॉट का मतलब भी क्या है अलजेब्रा के अंदर, मल्टीप्लिकेशन। अब देखें कॉमन कौन कौन से हैं, तो यहां से आप कॉमन के लिए आप जो एक जैसे हैं उनके ऊपर टिक्स भी लगा सकते हैं, या डायरेक्ट भी कॉमन में लिख सकते हैं, या आप इनको सर्कल भी कर सकते हैं। ये चीज, ये y भी है, ये वाला y भी आ गया कॉमन में, ये वाला y भी कॉमन में, यानी यहां पे लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स। इन दोनों में सिमिलर टर्म कौन है, कॉमन कौन है, मुश्तरक कौन है, 5, फिर y कितने हैं जी 3 टाइम्स है, ये हमने लिख दिए। अब यहां से अगर आप सीधा लिख देते हैं 3 टाइम्स है y, तो y की पावर 3 बना दे, वो भी ओके है। अब यहां पे लिखेंगे HCF, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां पे ये चीज ध्यान में रखनी है, जो भी हमारे कॉमन फैक्टर्स आएंगे उन सब का हम क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमारा HCF निकल आएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5, y कितने हैं 3, तो y की पावर 3 बन गई, ये हमारा क्या निकल आया, HCF निकल आया। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी का एक और पार्ट ट्राई कर लेते हैं जिसमें 3 वैल्यूज आ जाएंगी। मेथड यही है, बस वैल्यूज 3 है। जब वैल्यूज 3 हो जाएंगी या 4 हो जाएंगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, सब में एक जैसा देखेंगे। फर्स्ट वन ये थी, 17 एक ऐसी वैल्यू है जिसके टुकड़े नहीं बनते, 1 को 17 से करे तभी 17 आता है, तो हम इसको अकेला लिख देते हैं, x अकेला, y 2 टाइम्स, देन z आ गया। सेकंड वन 51 x y z का स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं कि 51 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 17, देन x के नीचे लिख दिया, y के नीचे लिख दिया, देन z कितना था, स्क्वायर था, 2 टाइम्स लिख देंगे, एक इधर आ जाएगा, एक अकेला हो जाएगा। देन थर्ड वन है 34 x का स्क्वायर y z। अब 34 को लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 17। मेथड मैंने टुकड़े बनाना ये यहां पे आपको सिखा दिया है, ऐसे आप इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। देन x का स्क्वायर है तो x 2 टाइम्स आ जाएगा, एक इसके नीचे। अब अगला कॉमन तो नहीं है, आप इसको लास्ट पे ले जाएं, आपकी मर्जी, आप इसी के नीचे लिख दे, साथ लिख दे, तब भी ओके है। देन y, ये y वाले के नीचे आ गया, z वाले के नीचे आ गया, ये हमारे इसके फैक्टर्स बन गए, टुकड़े बन गए। अब हम देखते हैं कॉमन कौन है, क्योंकि वैल्यूज 3 थी, कॉमन भी हमने कितने में देखना है, तीनों में देखना है। ये z कॉमन है तीनों में, देन ये वाला y कॉमन है तीनों में, एक x कॉमन है तीनों में, और लास्ट वन 17 भी तीनों में क्या है, कॉमन है। ये हमारा कॉमन फैक्टर में आ जाएगा। अब आप पूरी स्टेटमेंट लिखते हैं कॉमन फैक्टर की स्पेलिंग के साथ, तब भी ओके है। और कॉमन फैक्टर के लिए एक शॉर्ट नोटेशन यूज होती है C.F, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर, कॉमन फैक्टर। कॉमन में है 17.x.y.z, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF, तो अभी रिपीट किया मैंने, ऊपर बताया आपको डिटेल में कि जो भी कॉमन आएंगे उन सबको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF बन जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये हमारा HCF बन गया। क्योंकि ये हमारा रफ फॉर्मूला था पिछले का, यहां से हम इसको रेज करते हैं। अब हम HCF की सेकंड टाइप देखते हैं। HCF की सेकंड टाइप बाय फैक्टराइजेशन, यानी यहां पे ये मेंशन कर गया आपको, ठीक है, बाउंड कर गया कि क्या बनाओ, फैक्टर्स बनाओ, फैक्टराइजेशन करो। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आप इसके क्या बनाएंगे, फैक्टर्स बनाएंगे। तो फैक्टर्स बनाने का अमल आपने 8th क्लास में भी सीखा था, चैप्टर नंबर 6 के अंदर। देन 9th क्लास में भी आपने फैक्टर्स बनाए हैं, चैप्टर नंबर 4 के अंदर 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 के आई थिंक पार्ट नंबर 2, 3 एंड लास्ट, इनमें आपके फैक्टर्स बनते हैं। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 5 5.1 के अंदर भी यूज होता है, 5.2 के अंदर भी यूज होता है, ठीक है जी।
और रिव्यू 5 है, वहां पे भी आपके फैक्टर्स हैं। डिटेल में आपने वहां फैक्टर्स बनाने सीखे हुए हैं, मैं आपको यहां से एक बार फिर बता देता हूं। तो फैक्टर्स बनते हैं हमेशा 3 वैल्यूज के। फर्स्ट वन को लास्ट वन से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पावर 2 वाली या पावर 3 वाली या 4 जो भी होगी हाईएस्ट पावर वाले को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट कौन था 2, क्या आया 2x का स्क्वायर। फैक्टर हमेशा मिड वैल्यू के बनते हैं, मिड में कौन है 3, यानी हमने क्या करना होता है फैक्टर्स बनाने के लिए मिड टर्म को ब्रेक करना होता है, यानी मिड वैल्यू को टुकड़े करने होते हैं। मिड में कौन है जी 3, प्रोडक्ट क्या आया था फर्स्ट और लास्ट का 2। ऐसी दो वैल्यूज तलाश करनी है, मल्टीप्लिकेशन करें 2 आए, प्लस करें या माइनस करें तो क्या आए 3 आए। अब अगर आपको ज़हन में आ जाते हैं ओके, नहीं समझ आती आप इसके भी फैक्टर बना लें। ऐसे 2 के टुकड़े करते हैं, किससे करते हैं 2 से कट जाता है, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, यानी दो फैक्टर बन गए। 2 मल्टीप्लाई 1 किया तो 2 आ गया, देन 2 प्लस करेंगे या 2 माइनस 1 करेंगे, 2 प्लस 1 करें 3 आता है, 2 माइनस 1 करें 1 आता है। प्रोडक्ट क्या चाहिए था 2, ओके है। दरमियान में क्या चाहिए 3 चाहिए, या प्लस या माइनस। हमने माइनस करके देखा 1 आता है, ये नहीं चलेगा, प्लस किया 3 आया, यही हमारा फाइनल टारगेट था। यानी मल्टीप्लिकेशन की 2 आया, एडिशन की 3 आया, यानी हमारे फैक्टर क्या बन गए हैं 2 and 1। अब यहां पे एक चीज और ध्यान में रख लें कि किसके साथ प्लस आता है और किसके साथ माइनस आता है। यह आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 5 के अंदर सीखा था कि साइन वो चलता है जो बड़े के साथ हो। दोनों के साथ प्लस भी लग सकता है, दोनों के साथ माइनस भी लग सकता है, कभी एक प्लस की होती है कभी एक माइनस की होती है। लेकिन यहां पे मैं आपको एक डिफरेंट टेक्निक बताता हूं, वो क्या है। फर्स्ट ऐसे ही रखें एक्स का स्केल, आगे साइन प्लस का है आप प्लस लगा दो, माइनस का है आप माइनस लगा दो, ठीक है। इस चक्कर में नहीं जाना कि किधर प्लस आना है किधर माइनस आना है। यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक यूज करते हैं। एक टेक्निक आपने चैप्टर 5 में सीखी थी, एक मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ प्लस है प्लस लगा दो, माइनस है माइनस लगा दो, ब्रैकेट के अंदर फैक्टर लिख दे अपने 2 और 1 बने थे, बाय जे वाला वेरिएबल ले आए, लास्ट पे कांस्टेंट ले आए, ठीक है जी। अब 3 चाहिए था ना, तो 2 में 1 प्लस करोगे 3 आएगा या माइनस करोगे, गुड प्लस आएगा, ओके हमने प्लस लगा दिया। अब अगला स्टेप ये है, इस बाय वाले साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने अलजेब्रा क्लास नंबर 6 7 8 के अंदर सीखा था कि बाहर प्लस हो तो इंटरनल साइन चेंज नहीं होता, बट बाहर माइनस हो देन इंटरनल साइन चेंज होता है। हमारा बाय क्या है प्लस, हमने साइन चेंज नहीं करते। इस x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x 2 जा 2x प्लस 1x का x। अब आप डायरेक्ट ये स्टेप करें देन ओके, अगर आप ये स्टेप लेके चलते हैं तब भी ओके है। इस स्टेप को करने से आपकी मिस्टेक का चांस नहीं रहेगा। ऑटोमेटिकली जब ब्रैकेट्स खुलेंगी साइन खुद ब खुद क्या होंगे सेट हो जाएंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि किधर प्लस किधर माइनस। अब कॉमन देखें, इन दोनों में x एक जैसा है, x प्लस 2 रह गया, इन दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है। तो जब कुछ भी एक जैसा ना हो तो क्या होता है 1, ये x प्लस 2 आ गया। अब ये वाला और ये वाला होल कॉमन कौन है, दोनों में एक जैसा कौन है x प्लस 2, ये y निकलेगा, यहां से बच गया x, यहां से बच गया 1। एक चीज यहां पे और ध्यान में रख लेनी है, आपने अगर चेक करना हो कि हमारे फैक्टर्स सही हैं या नहीं सही, तो आपने क्या करना है, एक ही छोटी सी चीज है जिसको ध्यान में रखना है, होल कॉमन यानी ये वाला और ये वाला अगर एक जैसा है देन फैक्टर्स ओके हैं, अगर डिफरेंट आ गए देन फैक्टर गलत है। फिर आप अपने फैक्टर चेक करेंगे, कैलकुलेशन चेक करेंगे। सेकंड वन है x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसके भी सिमिलर मेथड से हमने फैक्टर बनाने हैं। मल्टीप्लाई करें 3 आए, प्लस माइनस करें तो 4 आए। अब हमारा 2 2 का क्या होता है 4 होता है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए प्रोडक्ट लेके 3 चाहिए। तो 3 कब आता है 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 करें तो क्या आ जाता है
4 यानी फैक्टर बन गए 3 एंड 4। x स्क्वायर प्लस लगाए, अंदर ब्रैकेट में लिखें 3 + 1 बाय x + 3। अब ब्रैकेट ओपन करें, इस x को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3x + x + 3 कॉमन ले, यहां से 1 आ जाएगा। अब आपने देखा होल कॉमन कौन है, x + 3, यहां से x + 1, ये दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब फैक्टर ओके है। अब आपने देखना है कॉमन फैक्टर कि दोनों में कौन एक जैसा है। अब देखें यहां पे तो क्योंकि वैल्यू सिंपल थी हमने सर्कुलेशन कर दी, यहां पे वैल्यूज थोड़ी सी डिफरेंट है, एक्सप्रेशंस यूज हो रही हैं। हम क्या देखते हैं, डायरेक्ट देखते हैं कौन कौन एक जैसा है। x + 2 इधर नहीं है, x + 1 इधर है, यानी ये और ये दोनों सिमिलर है, कॉमन है, यहां पे लिख देंगे। इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है। अब क्या था, जो कॉमन होते थे उनको मल्टीप्लिकेशन करते थे तो हमारा क्या आता था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता था, यानी HCF क्या होगा, यही आ जाएगा, क्योंकि ये है ही एक वैल्यू। अगर दो के टुकड़े कॉमन के हम दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते थे, वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाता। ये हमारा HCF निकल आया, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी। इसी तरह इसके जो साथ अगले 5-6 क्वेश्चंस हैं सिमिलर मेथड्स के हैं। कभी कभी 3 आ जाएंगे, आपने तीनों के इसी तरह फैक्टर बनाने हैं, तीनों में एक जैसा देखना है, जो भी होगा वो HCF होगा। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो टाइप है HCF बाय डिवीजन, अब हम उसको देखेंगे कि उसके अंदर हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, वो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम HCF बाय डिवीजन करेंगे। अब हम HCF की जो सेकंड टाइप थी, मैंने शुरू में लेक्चर के बताया था कि HCF को निकालने के 2 मेथड्स हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय डिवीजन। यहां से पहले हमने क्या पढ़ा है, बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स बना के। अब क्या है सेकंड इसका मेथड बाय डिवीजन। तो अब हम इसको HCF बाय डिवीजन से देखते हैं। ये भी आपने क्लास 8 के अंदर पढ़ रखा है, यहां से हम इसको रिपीट कर लेते हैं। और यही HCF बाय डिवीजन जो है ये आपका क्लास 5 के अंदर भी है, दोनों क्लासेस के अंदर आपने सीखा हुआ है डिवीजन से निकालना, बट वहां पे क्या थी, सिंपल वैल्यूज थी। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सप्रेशंस आ गई है, वो कांस्टेंट वैल्यू थी। 8 क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, वो सारे का सारा स्क्वायर रूट वाला है, उसके अंदर आपने ये स्क्वायर रूट बाय डिवीजन निकालना सीखा हुआ है। फर्क ये है, वो कांस्टेंट वैल्यूज थी, ये एक्सप्रेशंस आ गई हैं, इक्वेशंस आ गई हैं। अब हम इसको देखते हैं। तो यहाँ से एक चीज स्टेप ध्यान में रखना है, जो हमारी एक्सप्रेशन बड़ी होगी उसको हम स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे, जो छोटी होगी उसको बाय लिखेंगे। कभी कभी छोटी पहले आ जाती है, उसको लिख लेंगे बाय, कभी कभी छोटी सेकंड नंबर पे चली जाती है। अब छोटी कौन है, बड़ी कौन है, ये कौन बताता है। ये सबसे पहला स्टेप, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यहां पे देखते हैं हाईएस्ट पावर कितनी है, क्यूब, इधर भी क्या है, क्यूब, यानी हाईएस्ट पावर दोनों में क्या होगी है, सेम होगी है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन बन गई है कि हाईएस्ट पावर तो सेम होगी, बड़ी कौन होगी, छोटी कौन होगी। सेकंड स्टेप देखने का छोटे बड़े का ये होता है कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है उसके साथ कोफिशिएंट क्या है, जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा वो एक्सप्रेशन बड़ी होगी। हमने देखा पहली के पीछे कुछ नहीं है, जिसके पीछे कुछ ना हो 1 होता है, सेकंड में 2 है, 1 छोटा है 2 बड़ा है, यानी सेकंड बड़ी है। सेकंड को आप अंदर लिख लेंगे और फर्स्ट वन को आप बाहर लिख लेंगे। देन आप डिवीजन स्टार्ट कर देंगे। मुझे क्या चाहिए, 2x का क्यूब चाहिए, मेरे पास क्या है, x का क्यूब ऑलरेडी है, तो मुझे 2 ही और चाहिए जस्ट, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2x का क्यूब, 2 2 जा 4 x स्क्वायर, 2 4 जा 8x, 2 8 जा 16। देन साइन चेंज, प्लस प्लस माइनस माइनस, जो माइनस का हो वो प्लस बन जाता है, जो प्लस का हो वो माइनस बन जाता है। अब यहां से एक चीज और ध्यान में रखनी है कि साइन चेंज कर दिया चलेगा, जो चेंज किया है ऊपर लिखा है तो ऊपर वाले को कंसीडर करना है, चेंज करके नीचे लिखा है तो नीचे वाले को कंसीडर करना है। मैंने चेंज करके नीचे लिखे हुए साइन, तो हम मैं नीचे वाले साइन कंसीडर करूंगा। ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट गए, सिमिलर टर्म्स थी। 7 और ये 4, साइन कौन सा है, माइनस का, एक वैल्यू प्लस की हो दूसरी माइनस की हो तो दोनों को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। 7 से 4 गया
3 आ गया। साइन कौन सा लगेगा? जो बड़े के साथ होगा। तो बड़ा 7 प्लस का था, तो पीछे प्लस कभी भी नहीं लिखा जाता शुरू में। अब ये भी प्लस है, वो भी प्लस है, दोनों को प्लस कर देंगे। 8 4 12 आ गया। देन 16 से 4 गया, 12 आ गया। अब देखिए, अगर कुछ सिमिलर टर्म निकलती है, कुछ कॉमन निकल रहा है, आप कॉमन निकाल लें। यहां से कॉमन 3 आ सकता है, 3 4 जा, इधर भी 3 4 जा। अब क्या होगा? अगर कॉमन आ गया, इस वैल्यू को बाहर रख लेंगे और जो ऊपर थी पहली दफा डिवीजन की थी जिसके साथ, उसको यहां पे अंदर ले आएंगे। आप फिर सेम प्रोसेस से डिवीजन स्टार्ट करते हैं। मुझे क्यूब चाहिए, मेरे पास के रहा है, तो x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये x क्यूब, x 4 जा 4x स्क्वायर, देन x 4 जा 4x, देन लास्ट वन स्टेप साइन चेंज, कट गया, 4 से 2 गया 2, बट बड़ा 4 है, माइनस का है तो माइनस लगेगा, -4 -8, देन -8। अब देखिए, यहां से अगर आप इसको 2 कॉमन लेते हैं, एक स्टेप बढ़ जाएगा। एक स्टेप और देख लें, अगर ये वाला और ये वाला यहीं पे सिंपलीफाई हो सकता है, तो आप यहीं से क्या कर दें, सिंपलीफिकेशन कर दें। देखिए, ये भी स्केयर है, ये भी स्केयर है, सेम पावर है, यहीं पे सॉल्व कर दें। मुझे क्या चाहिए इसके साथ? 2 चाहिए, बट कौन सा 2? माइनस का 2, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? -2 से करूंगा, -2x का स्क्वायर। अब चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी, चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी आपने ये चीजें देखी थी, आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी देखा था मल्टीप्लिकेशन में कि जब बाय माइनस का साइन होता है तो अंदर वैल्यूज अपने साइन चेंज करती हैं। तो प्लस माइनस माइनस, 2 4 जा 8, इधर भी माइनस प्लस माइनस, 2 4 जा 8, लास्ट स्टेप साइन चेंज, प्लस प्लस प्लस, ये तीनों के तीनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए, क्योंकि एक प्लस का था और एक माइनस का था। और एक चीज और कि जब भी हम स्क्वायर रूट बाय डिवीजन निकालेंगे, लास्ट पे हमारा रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आएगा। तो यहाँ पे ये फिनिश हो गया, यानी रुक गया। अब HCF कौन सा होगा? जो यहाँ पे टुकड़ा बना होगा ना लास्ट पे, वही हमारा क्या होगा? HCF होगा, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो क्वाड्रेटिक हो। तो ये हमारा HCF है, फाइनल आंसर है x² + 4x + 4। तो बेटा आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.1 क्लोज हो गई। इससे जो अगले क्वेश्चन है, इसके 4-5 पार्ट्स डिवीजन वाले सिमिलर मेथड्स पे हैं, वो आप लोगों ने खुद करने हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 6.2 देखेंगे।